सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क मेंस का समय अब बहुत करीब है और ये वो समय है जब आपको अपने सपनों की उड़ान को सच करने के लिए आखिरी और सबसे मजबूत कदम उठाना है। आज आप जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ तक आपने आने में आपने कितनी मेहनत की है, ये सिर्फ आप जानते हैं। उन रातों को आप याद कर सकते हैं या फिर उन सुबहों को आप याद कर सकते हैं जब बाकी दुनिया सो रही थी और आप जाग रहे थे, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को गर्व महसूस कराने के लिए। तो ये परीक्षा सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष का, आपके त्याग का इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में सफल होने के लिए सही रणनीति और सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम आपके लिए करंट अफेयर्स फंडा पर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स लेकर आए हैं। ये कोर्स आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमने हर ज़रूरी टॉपिक को, हर महत्वपूर्ण न्यूज़ को, हर एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट को शामिल किया है। और ये वही कंटेंट है जिससे आप सवालों को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में धड़ाधड़ सही उत्तर देकर बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सही कंटेंट ही काफ़ी नहीं होता। सबसे ज़रूरी है आपका जज्बा, आपकी मेहनत और एक जो फायर आपके अंदर है। देखिए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, बहुत गरीब परिवार से आता था। पढ़ाई के लिए उसके पास ना तो किताबें थी, ठीक है, ना ही पर्याप्त सोर्सेस थे, अच्छी कोचिंग, अच्छी सुविधाएं, कुछ नहीं था। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, एक जलती हुई आग, जिसे आप फायर कहते हैं ना, अंदर से फायर होना, कुछ कर दिखाने का। दिन रात मेहनत करता था, लोगों से पुराने अखबार मांग कर पढ़ता था, बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता था। कई बार वो असफल हुआ, लेकिन रुका नहीं। और एक दिन उसी लड़के का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ गया। आप जानते हैं वो लड़का कौन था? वो लड़का कोई और नहीं, हर वो व्यक्ति है जो आज सरकारी नौकरी में है और जो अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरा है। हर किसी ने इसी तरह की मेहनत की है। अब आपकी बारी है। ये समय सिर्फ सोचने का नहीं है, बल्कि दहाड़ने का है, रोर करने का है। ये आखिरी लड़ाई है और इसे जीतना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो देर मत कीजिए। एसबीआई क्लर्क मीन्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स कोर्स आप ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए अभी जुड़ जाइए। देखिए, एक बात आप अपने अंदर बिठा लीजिए, हर कोई मेंस नहीं लिखता है। कई लोग ऐसे हैं जो 4-4 5-5 साल से प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कितने प्रिविलेज हैं, आपने मेहनत की और आप मेंस दे रहे हैं। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि कोई कोर्स कितने रुपए का है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे बाय कीजिए, अगर आपकी स्टडी को आसान बना रहा है। एक दो कमेंट मैंने पढ़े, एक एस्पिरेंट का मैसेज आया था कि सर आप अपने कोर्स को 100 रुपये में दे दीजिए तो हम इसको बाय कर लेंगे। कल आप अगर बैंकर बन जाते हैं, आपको कह दिया जाए कि आप सैलरी केवल 1,000 रुपये लीजिए, तो जो सरकार है उस पर बर्डन कम पड़ जाएगा, तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? आप कहेंगे कि मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से मेरी सैलरी भी होनी चाहिए। वही बात इन हम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आती है। हमें भी जो है अपने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, घर परिवार चलाना होता है और इसीलिए हर कोर्स का जो प्राइस होता है वो एक आप कह सकते हैं कि सुनिश्चित किया जाता है उसी हिसाब से। ठीक है, तो इस चक्कर में आप मत पड़िए। आप ये देखिए, आपको समझ में आ रहा है, आपकी स्टडी आसान बन रही है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे आए कि कोर्स हमारा जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो मैंने आपके साथ अभी 2 इंटरव्यू शेयर किए थे टेलीग्राम पर। आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्टेड स्टूडेंट आदर्श, ये महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना इंटरव्यू दिया और करंट अफेयर्स फंडा का नाम उन्होंने स्पेसिफिकली लिया कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने केवल करंट अफेयर्स फंडा से ही पढ़ा है। 20 मिनट्स की डेली करंट अफेयर्स वीडियो आती हैं, वो मेरे लिए सफिशिएंट रही। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर करंट अफेयर्स फंडा ऐप का रिव्यू पढ़िए। वो कोई पेड रिव्यू नहीं है। वो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने आप फ़ोन उठाया है, अपने आप टाइप किया है, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की हूँ।